नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ चाची कहती है कि बोलिए भाभी, मैं कितनी शांत थी ना पहले। जिस पर वो हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सच कह रही हो, तुम बहुत शांत थी। ये सुनते ही वो कहती है, भाभी आप हंस क्यों रही हैं? क्या मैं शांत नहीं थी? जिस पर भाभी कहती है उसकी कि हाँ तुम इतनी शांत थी कि तुम सबके सामने तो एकदम चुप, मोम की गुड़िया बनी रहती थी। और जैसी रसोई में मेरे पास आती थी, तुम्हारा मुंह एकदम चपर चपर चलता रहता था, जैसे इंसान खाते वक्त चप 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 करता है। ऐसा नहीं है भाभी। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताओ कैसा है? भाभी, अब बहू के सामने मेरा मजाक बना रही है? नहीं, मैं बहू के सामने तुम्हारा मजाक कैसे बना सकती हूँ? मेरी लाडली बहू रानी नाक चिपते हुए कहती है, तुम तो मतलब मैं आपकी लाडली बहू हूँ? नहीं, तुम मेरी बहू कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी गोतनी हो। हाँ पता है भाभी, लेकिन तो फिर आपने मुझे बहुरानी कहा, क्यों कहा? क्योंकि तुम इस घर की बहुरानी हो ना, लाडली सी, जिसे हर कोई लाड लगाता है। ऐसा नहीं है, हर कोई जिसे देखो वो मेरी बेइज्जती कर चला जाता है। बेइज्जती कहाँ करता है? तुम सबको एंटरटेनमेंट करवाती हो और सब तुम्हें एंटरटेन कर देते हैं। भाभी, क्या हुआ? वो एकदम से गले लगा के कहती है, कंधे से पीछे से, और कहती है, भाभी, अच्छा, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप और भैया अपनी एनिवर्सरी में कहीं बाहर जाएं। जिस पर वो कहती है, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे भाभी, इतने सालों में पहली बार अब बहू आ गई है तो मेरी मदद करने के लिए कोई है। जिस पर विनीता कहती है, हाँ माँ, मैं हूँ ना इसकी इनकी मदद करने के लिए, आप जाएं। अच्छा ठीक है, पर ये परवर छोड़िए ना भाभी, जाइए ना। अरे मैं कह रही थी कि तुम्हारे भैया से तो पूछना होगा ना। तुम दोनों कह रही हो कि हम दोनों साथ में जाएं, तो उनका समय होगा वो दुकान में। अब अ, अरे भैया, भैया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, वो हम सब देख लेंगे। ठीक है, भैया से आप बात नहीं करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे। अच्छा, तुम बात करोगी? जिस पर वो कहती है, हाँ मतलब आपकी बहू बात कर लेगी, मैं नहीं तो वो कर सकती है ना। क्यों चाची, क्या हो गया? पापा से बात करने में इतना क्या सोचना? सोचने जैसा कुछ नहीं है, पर एक्चुअली क्या है ना, वो मेरे भैंसुर लगते हैं, और ऐसे मैंने कभी उनसे बात नहीं की है। आप मजाक कर रही हैं? मतलब आप आप उनसे कभी बात नहीं की है? मतलब हाँ किए हैं, मतलब कुछ काम होता है तो, जैसे, हालांकि मैं ज़्यादातर दीदी को बोल देती हूँ कि दीदी बता दीजिएगा उनको ये काम है। मतलब आपने कभी उनसे बात नहीं की? डायरेक्ट तो नहीं, मतलब सीधे सीधे बात करने को मुझे शायद मैंने एक या दो बार बात की है सीधे सीधे भैया से, लेकिन मैंने ऐसे कभी बात नहीं की है। क्यों? ज़रूरत नहीं पड़ी है। अपने काम करने के लिए भैया है, मतलब अपना पति है, भाभी है, तो और खुद भी तो हूँ। उसके लिए अलग से मैं भैया को क्यों बोलने जाऊँ? भैया से मैं क्या ही बोलूँगी? तो आपने उनसे कभी बात नहीं की? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, और उन्होंने उन्हें उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती थी तो वो मुझे बता देते थे। वो कैसे बात करते थे? वो मेरा नाम लेकर बोलते थे, या फिर इनके मतलब मेरे पति का नाम लेकर के बोलते थे, उनकी दुल्हन आ जाओ। अब चाचा जी का नाम नहीं लेती। वैसे तो मैं लेती हूँ, लेकिन मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो लेती हूँ, वरना नहीं लेती। मतलब आप चाचा का नाम नहीं लेती?
भैया का नाम नहीं लेती। मतलब क्या बोलते हैं, अपने भैंसुर का नाम नहीं लेती। हाँ, हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो नहीं लेंगी। ज़रूरत पड़ी तो लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती। अगर फैमिली में जैसे कोई फैमिली चार्ट वगैरह ये सब बनाना होता है, या कोई बाहर से सरकारी अधिकारी आते हैं सर्वे वगैरह करने के लिए, तब बताती हूँ, ऐसे बताती हूँ मैं। अच्छा तो चाची, नाम क्या है? देखो, तुम अभी मुझसे ये सब सवाल मत करो। ऐसे बहाने मारते हुए वो निकल जाती है रसोई से। फिर विनीता कहती है, चाची ऐसे इतना बोलती है, मॉडर्न ख्यालात की भी है, तो फिर वो नाम क्यों नहीं लेती? बेटी, नाम ज़रूरी नहीं है कि लेना पड़े। वैसे भी किसी ने कहा था, नाम में क्या रखा है। हाँ, लेकिन लेकिन घर के में रहते हैं, और वैसे भी हम विदेशी तो नहीं हैं, और ना ही हम कोई ऐसे रिश्तों में को निभाते हैं जिसमें रिश्तों का नाम नहीं हो। हमारे यहाँ हर रिश्ते का नाम है। दीदी, जीजाजी, मामा, मामी, चाचा, चाची, जेठानी, देवरानी, कितने सारे रिश्तों के नाम है। और सब में भी रिश्तों के नाम के साथ साथ अलग अलग तरह के, जैसे कि कोई जेठानी देवरानी नहीं बोल करके दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे मेरी गोतनी ही देखो, हम लोग हम गोत मैं उसको नाम से बुलाती हूँ, वो मुझे दीदी बोलती है, भाभी बोलती है। उसके मुंह में जो आता है वो दोनों में से कोई भी बोल देती है। तो हमारे यहाँ इतने सारे रिश्तों में के नाम हैं, तो फिर हम लोग अलग से नाम क्यों लेने जाएं? और शायद यही वजह है कि वो नाम नहीं लेती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, मतलब हमारे टाइम में कहा जाता था कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना। अब इस वजह से नाम नहीं लिया जाता है। वो रिश्ते में बड़े भी थे। ये क्या मतलब हुआ माँ? देखो बेटा, मतलब तो बहुत सारी बातों का नहीं ही होता है, या फिर मतलब होता है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमने कभी उन बातों के ऊपर गौर ही नहीं किया और उस पर सवाल जवाब किए ही नहीं किसी से। अगर हमने अपनी सास से पूछा होता कि मैं ही क्यों इतने सारे काम करूं, आप भी तो हट्टी कट्टी हैं, आप भी तो थोड़ा चाय अपने लिए बना सकती हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये सब बोलना तो चाहती थी, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये कह भी दूँ तो दो चीज़ें हो सकती है। पहला, घर में तमाशा। दूसरा कि बेवजह के आर्ग्यूमेंट के साथ साथ तुम्हारे ससुर और हमारे बीच का तनाव बढ़ जाता, क्योंकि तुम्हारे ससुर जो हैं वो अपनी माँ की ज़्यादा सुनते हैं। वो हमेशा से अपनी माँ की सुनते थे। वो अपनी माँ के सबसे लाडले, ज़िम्मेदार, अच्छे बच्चे रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे में उनसे कोई किसी भी तरह की बात कर देती, तो हो सकता है कि उनकी माँ उन्हें ये सब बताती, और शायद इस वजह से वो हमसे झगड़ते। और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की बात की वजह से वो बीच में पिसे, वो झगड़ा में शामिल हो। क्योंकि एक आदमी अक्सर दो औरतों के बीच पिसता है, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे ससुर इस सब में पिसे। इसलिए मैंने खुद ही चुप रहना सही समझा। आपको तकलीफ़ नहीं होती थी? होती थी, बहुत होती थी। कई बार अपनी सास की बातें सुन बहुत गुस्सा आता था, मन करता था कि बुढ़िया को मार दूं। क्यों? क्या सच में? हाँ, बहुत मन करता था। कभी कभार बहुत गुस्सा आ जाता था। लगता था कि आखिर मैं यहाँ हूँ ही क्यों? घर के काम करने के लिए? क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? फिर सोचती थी, जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? अपना घर तो है ही नहीं। कभी कभार
जो तुमने कहा ना कि खुद के बारे में विचार करना चाहिए, सच कहूँ तो विचार करने का मन करता भी था तो विचार से भी विचार नहीं कर पाती थी। उस विचार में भी समझ नहीं आता था कि किस बारे में विचार करूं। इस बारे में कि आखिर मैंने शादी की हुई क्यों, या फिर हमारे माँ बाप ने करवाई क्यों। क्योंकि हमारे समय में ना हाँ बोलने का सिस्टम ही नहीं था। क्योंकि लड़की से पूछा ही नहीं जाता था, उससे पूछा ही नहीं जाता था कि तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है। बस शादी करवा दी गई। वो आदमी कैसा है नहीं है कुछ नहीं पता, अच्छा बुरा कुछ नहीं मालूम। हालांकि पहले भी शादियां निभ जाती थी, लेकिन पहली शादियां निभती थी लोगों के नखरों की वजह से। लोग कहते हैं कि जो लड़की बहुत सह सकती है, जिसमें सहनशीलता हो, वो बहुत अच्छी है। पर क्या उसके सहने की भी कोई हद होती है? अगर वो किसी के मार खा रही है तो वो बहुत अच्छी है। परिवार को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन वही लड़की अगर उस रिश्ते से आज़ाद होने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए लड़ती है, तो लोग उसे भला बुरा कहते हैं। कैसी लड़की है, एक परिवार को संभालना भी नहीं आता है। क्या उसका काम दूसरों को खुशी देना ही है? क्या वो खुद की खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर खुद के लिए कुछ करती है तो स्वार्थी है, और वो दूसरों के लिए करती है तो कितनी अच्छी है। लोग कितना अच्छे से लड़कियों को जज करते हैं। सच कहूँ तो शादी के बाद ये सारी बातें दिमाग में आती थी, सोचती थी आखिर शादी है क्या? क्या ये कोई कैद है या फिर सुकून है? मुझे तो समझ ही नहीं आता था। मुझे तो अक्सर लगता था कि मेरी शादी मेरे लिए बस एक कैद है, एक ऐसी कैद जिसमें बस मैं खामोशी से ज़िंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन मैं उस ज़िंदगी को जी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है। मैं जीना चाहती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि जीना कैसे है और जिया कैसे जाता है, किसी ने बताया ही नहीं। और खुद से सोचने समझने और फैसला लेने की ताकत और हिम्मत कुछ नहीं थी हमारे अंदर। हम बस एक ही चीज़ कर सकते थे, वो है अपने परिवार का ध्यान रखना। वो भी अपना है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। सच कहें तो मुझे आज भी नहीं पता कि ये परिवार मेरा है भी या नहीं। मैं नहीं जानती। सच कहूँ तो इतने सालों में पहली बार मैं किसी से ये सब कह रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा। किस बात के लिए माँ? मैं तुम्हें अपनी बातें कह रही हूँ नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आप मुझसे कह रही हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसे हम दिल खोल कर अपनी हर बात कह सकें। आपकी ज़िंदगी में इतने सालों में कोई नहीं था, पर मुझे खुशी है कि मैं आपकी ज़िंदगी में वो इंसान बन पाई हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप हमेशा मुझसे अपने दिल की बात कह सकें खुल के। थैंक यू बेटी। थैंक यू बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है माँ। अच्छा माँ, ये बर्तन मैं कहाँ रख दूँ? ये बर्तन बेसिन में रख दो, मैं मैस लूँगी।
पर इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा तेल चटचट है ना, वो एक बार दो बार चलाए होंगे, उसके बाद ऐसे ही धो करके रख दिया है उन्होंने। हाँ, लेकिन शायद मतलब ऐसे तो दिख नहीं रहा। फिर भी बाहर कर दो, मैं दूंगी। अरे माँ, लेकिन इतने बर्तन ऑलरेडी हैं। हाँ, तो क्या हो गया, मैस लूँगी मैं, कोई बात नहीं। पर माँ, एक्स्ट्रा बर्तन क्यों धोना है? देखो, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ना, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, लेकिन कुछ बर्तनों को इतना ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे इस्तेमाल किया जा सकता है दोबारा, हल्का पानी से भी धो करके। हाँ, लेकिन मैस दूंगी तो ठीक ही रहेगा। माँ, इतनी सारे बर्तन ऑलरेडी हो चुके हैं और आप एक्स्ट्रा बर्तन निकाल रही हैं जिसे यूज़ भी नहीं किया गया है, जो जूठा भी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली लोग कहते हैं जो बर्तन जूठा है या यूज़ किया गया है उसे धोना चाहिए, पर ये तो धोया हुआ है भी नहीं है। अगर इसमें हल्का तेल भी लगा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर तेल पर गंदगी बैठ जाती है ना बेटा। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे अभी फिर से यूज़ कर लूँगी तो इसमें गंदगी नहीं ना रहेगी। बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं धो सकती हूँ इसे। हाँ, आप खामोखा खुद को परेशान करती है एक्स्ट्रा काम दे करके, तुम्हें ऐसा लगता है? हम्म। पर मैं क्या करूँ, मुझे आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि जो मेरी सास थी ना, वो ना मुझे हमेशा सारे बर्तन रसोई के धुआती थी। कभी कहती थी ये चाय का कटोरी धो दो, जबकि वो हल्का मतलब खंगार देने से भी चल जाता था। बहुत सारे लोग ऐसे ही रख देते थे धो करके पानी से, लेकिन वो कहती थी नहीं, उसमें साबुन लगा दो। अब साबुन लगा के मैसते मैसते सारे बर्तनों को मैसने की इतनी आदत पड़ गई है कि थोड़ा सा भी उसमें किसी तरह का गंदगी रहता है, मैं तुरंत उसे धो कर साफ़ करती हूँ। अच्छा, मतलब आपको ये सब करने की आदत पड़ गई है? हाँ, इसलिए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा आदत है साफ़ सफाई, हाइजीन मेंटेन करने की। माँ, तो आप अपने सामान को क्यों नहीं साफ़ रखती हैं? मेरे सामान को? हाँ, आपके सामान को। आप हमेशा दूसरों के लिए करती हैं, दूसरों के सामान का ख्याल रखती हैं, पर जब बात आपकी होती है तो आप हमेशा खुद को पीछे रख देती हैं। जैसे कि मैंने देखा अभी हाल फिलहाल में, 2-3 दिन से, अब हाल फिलहाल में 2 शादियाँ में गई, दोनों शादी में अलग अलग साड़ी पहन सकती थी, यहाँ तक कि पापा ने अलग अलग कुर्ते पहने, लेकिन आपने एक ही साड़ी दोनों शादियों में चलाया, ये कहकर कि 2 शादियाँ क्यों गंदी करनी है, फिर तो मुझे ही धोना है। अपने लिए एक ही काम, मतलब एक ही साड़ी में काम निकलवा लेती हैं, पर बाकियों के लिए ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तुम क्योंकि मुझे नहीं धोने हैं कपड़े बहुत सारे, ऑलरेडी सबके इतने कपड़े हैं, मैं सबके कपड़े धोती हूँ, अब अपने कपड़े भी एक्स्ट्रा क्यों निकालूं? एक कपड़े में काम चल जाएगा तो फिर क्या ज़रूरत है ढेर सारे कपड़े निकालने का? यही बात है ना माँ, आपको मन भी रहता है कि दूसरी साड़ी तीसरी साड़ी ट्राई करने की, लेकिन आप ट्राई नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि फिर बाद में तो मुझे ही धोना है, तो क्यों यूज़ करूं, उससे अच्छा रहो एक ही साड़ी में काम चला लेती हूँ। आप खुद को हमेशा और खुद की ख्वाहिशों को हमेशा पीछे रखती हैं और हमेशा दूसरों की खुशी, दूसरों की ख्वाहिशों को सबसे पहले रखती हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि खुद के लिए मेहनत करने में आपको परेशानी होती है? जब आप दूसरों के लिए मेहनत कर सकती हैं तो खुद के लिए थोड़ी मेहनत क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों के पीछे मेहनत करके आप थक चुकी हैं और अब आपको खुद पे या किसी और पे मेहनत करने की इच्छा नहीं है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही हो।